झील सैफुल्ला में कश्ती उलटने से 6 अफराद की हलाकत। लाशें लाहौर के इलाके डिफेंस फेस 6 में पहुंचा दी गई। जाबाक अफराद में कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर, उनके बेटे अब्दुल्ला, बेटियां रुबैल और परवा, 2 कमसिन बच्चे जहरा और राइद शामिल। एक बच्ची ताहाल लापता। मरने वालों के घर पर अजीज़ व क़ारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद। डिप्टी कमिश्नर सवात के मुताबिक कश्ती ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। दफ़ा 144 के बावजूद सयाहों को लाइफ जैकेट के बगैर कश्ती में सवार किया गया। लाहौर में सानिया काना के बाद बागबानपुरा में स्कूल की बोसीदा छत गिर गई। 8 साला बच्चा जाँ बहक। बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। मलबे तले दबे अफराद को इलाके में किन्होंने अपनी मदद आप के तहत निकाला। तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के वक्त स्कूल में समर कैंप जारी था। छत या गार्डर की बनी हुई थी। सानह कहना के तीसरे रोज़ भी सोग की फ़ज़ा। जाबाक बच्चों के घरों में ताज़ियत और दुआया इज्तिमात। बच्चों के लवाहिकीन गम से निढाल। पंजाब हुकूमत का जाबाक बच्चों के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए, ज़ख्मी को 5-5 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। तो उधर ज़ख्मी खातून टीचर की तबीयत दोबारा बिगड़ गई। उल्टियाँ और चक्कर आने पर अस्पताल से डिस्चार्ज का फैसला रोक दिया गया। खातून टीचर लाहौर के जनरल अस्पताल के एमरजेंसी में ज़ेर इलाज। जनरल अस्पताल इंतज़ामिया ने टीचर के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। सानिया काना छत पर ज़्यादा मलबे डालने के बायस पेश आया। टीआर गार्डर की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। इंतजामिया ने सानिया काना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मकान की कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका। बच्चों की अमवात सर की हड्डियों पर ज़्यादा चोटें आने से हुई। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक और उसके भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। रिपोर्ट पर बारीक बीनी से मुशावरत। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि शहर भर के ट्यूशन सेंटर्स को SOPs मुकम्मल करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशें, आंधी और फ्लैश फ्लड से तबाही। हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी हो गए। लंडी कोतल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। दीरबाला में आसमानी बिजली मदरसे पर गिर गई। 20 से ज़्यादा तालिबात जख्मी। चित्राल में सैलाबी रैलों ने घर, मसाजिद, फसलों, बागात और को लपेट में ले लिया। आबिटाबाद में तूफ़ानी बारिश से शहर डूब गया। हरीपुर और दीरबाला में नदी नाले भी भर गए। PDMA के मुताबिक बारिश और सैलाब से 38 घरों को नुकसान पहुँचा। 2 मनहदम हो गए। मुतासरा इलाकों में खैबर लोअर और अपर दीर, मारदान, शांगला, बाजोर और लोअर चित्राल शामिल है। बालाकोट में टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए गाड़ी दरियाए कुन्हार में उतारने वाले 4 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नारायण पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ 144 की खिलाफ वर्जी के तहत कार्रवाई की गई। शेखुपुरा के रिहायशी सुल्तान, अली उस्मान, मोहसिन खान और आसिफ अली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। DPO मानसहरा का सयाहों की जानें बचाने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए तारीफी एहसानात का ऐलान। दोहा मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। ईरान और अमरीका का बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अगला मुज़ाकराती इजलास आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदवीन के बाद होगा। पाकिस्तान और कतर फ़रीक़ैन से राबते में हैं। पाकिस्तान कतरी शराकतदारों के साथ सहूलतकार और सालिस का किरदार जारी रखेगा। प्रेस ब्रीफिंग में ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्की का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफीन में शिरकत करेंगे। ईरान के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत का इआदा करेंगे। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा भी होंगे। वज़ीर आज़म इस्तांबुल में कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी होगी। भारत सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल मसला दहशतगर्दी नहीं, भारतीय क़यादत में पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाली जहनीत असल मसला है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड की बुनियाद पर ऑपरेशन ग़ज़्ब अल हक़ किया। दहशतगर्दी करते हुए अफगान शहरी की गिरफ्तारी पर अफगान नाज़िमुल अमूर को डिमाश किया गया।
इसराइल की ईरानी सुप्रीम लीडर को कातिल करने की धमकी, ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा में एहतजाज। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने इसराइली धमकी को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, धमकी ईरानी क़यादत को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा है। ईरानी सफ़ीर की सलामती काउंसिल पर भी तनकीद। बोले, सलामती काउंसिल की नाकामी ने इसराइल को बिला खौफ कार्रवाई का मौका दिया। ईरान किसी भी जारहाना इक़दाम का मुनासिब जवाब देगा। पंजाब के मजीद 6 अजला में इलेक्ट्रिक बस सर्विस की लॉन्चिंग। अटक, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, भक्कर और खानेवाल में भी इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब मुल्क का वाहिद सूबा बन चुका जिसने आवाम को सस्ती, मयारी और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम की। तमाम अजला और तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद को बढ़ाकर 5000 तक ले जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से उज़्बेकिस्तान की खुद मुख्तार रियासत कराकली पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत और सकाफती वफूद के तबादले के फ़रोग देने पर इत्तफाक। तजारत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक और सनती तावन का मज़ीद फ़रोग देने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत गैर मुल्की सरमाकारों के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम कर रही है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तजारती राहदारी और इलाक़ाई तावन में मज़ीद वसअत के इम्कानात हैं। इसराइल की ईरानी सुप्रीम लीडर को कातिल करने की धमकी, ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा में एहतजाज। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने इसराइली धमकी को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, धमकी ईरानी क़यादत को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा है। ईरानी सफ़ीर की सलामती काउंसिल पर भी तनकीद। बोले, सलामती काउंसिल की नाकामी ने इसराइल को बिला खौफ कार्रवाई का मौका दिया। ईरान किसी भी जारहाना इक़दाम का मुनासिब जवाब देगा। पंजाब के मजीद 6 अजला में इलेक्ट्रिक बस सर्विस की लॉन्चिंग। अटक, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, भक्कर और खानेवाल में भी इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब मुल्क का वाहिद सूबा बन चुका जिसने आवाम को सस्ती, मयारी और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम की। तमाम अजला और तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद को बढ़ाकर 5000 तक ले जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से उज़्बेकिस्तान की खुद मुख्तार रियासत कराकली पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत और सकाफती वफूद के तबादले के फ़रोग देने पर इत्तफाक। तजारत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक और सनती तावन का मज़ीद फ़रोग देने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत गैर मुल्की सरमाकारों के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम कर रही है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तजारती राहदारी और इलाक़ाई तावन में मज़ीद वसअत के इम्कानात हैं।